अब जब हमारे पास नॉर्म्स के जरिए इंडिविजुअल वेक्टर्स और मैट्रिसेस के मैग्नीट्यूड को मेजर करने की एक सॉलिड ग्रिप है, तो हम मशीन लर्निंग में एक फंडामेंटल क्वेश्चन को टैकल करने के लिए रेडी हैं कि हम ये कैसे मेजर करते हैं कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अगर एक वेक्टर नॉर्म हमें यह बताता है कि एक फीचर वेक्टर कितना बड़ा है, तो डॉट प्रोडक्ट हमें यह बताता है कि दो फीचर वेक्टर्स कितने अच्छे से अलाइन होते हैं। यह वेक्टर डेटाबेसेस में सिमेंटिक सर्च, रिकमेंडेशन सिस्टम्स और मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स को पावर देने वाले सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म के हुड के नीचे का इंजन है। इस सेक्शन में हम डॉट प्रोडक्ट के अलजेब्रिक और जियोमेट्रिक व्यूज को ब्रिज करेंगे, जियोमेट्रिक प्रोजेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, कोसाइन सिमिलैरिटी को एग्जामिन करेंगे और इस बात को डिमिस्टिफाई करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर्स ट्रेनिंग के दौरान ग्रेडियंट फेलियर को रोकने के लिए डॉट प्रोडक्ट्स को एक्सप्लिसिटली स्क्वायर रूट ऑफ डी के से स्केल क्यों करते हैं। सेक्शन ब्रेक। डॉट प्रोडक्ट का डुअल नेचर। डॉट प्रोडक्ट, जिसे इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के रूप में भी जाना जाता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो इक्वल डायमेंशन के दो वेक्टर्स लेता है और एक सिंगल स्केलर वैल्यू प्रोड्यूस करता है। जो चीज़ डॉट प्रोडक्ट को इतनी स्पेशल बनाती है वह यह है कि इसे दो बिल्कुल अलग लेंसेज से देखा जा सकता है, एक प्योरली अलजेब्रिक और एक डीपली जियोमेट्रिक। यह डायग्राम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट की टू इक्विवेलेंट डेफिनेशंस को इलस्ट्रेट करता है। अलजेब्रिक पर्सपेक्टिव इसे वेक्टर्स के करस्पोंडिंग कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट्स के सम के रूप में डिफाइन करता है, जबकि जियोमेट्रिक पर्सपेक्टिव इसे दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट को उनके बीच के एंगल के कोसाइन से मल्टीप्लाई करके डिफाइन करता है। सेक्शन ब्रेक। अलजेब्रिक डेफिनेशन। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई और सम आर टू द डी में दो वेक्टर्स ए और बी दिए जाने पर अलजेब्रिक डॉट प्रोडक्ट को हर डायमेंशन के करस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके और रिजल्ट्स को आपस में ऐड करके कैलकुलेट किया जाता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू है सम फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू डी ऑफ ए सब आई टाइम्स बी सब आई, जो इक्वल है ए सब 1 टाइम्स बी सब 1 प्लस ए सब 2 टाइम्स बी सब 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस ए सब डी टाइम्स बी सब डी। मैट्रिक्स नोटेशन में अगर हम ए और बी को शेप डी बाय 1 के कॉलम वेक्टर्स के रूप में ट्रीट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट को ए ट्रांसपोज, जिसका शेप 1 बाय डी है, का बी, जिसका शेप डी बाय 1 है, के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जाता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू है वेक्टर ए ट्रांसपोज टाइम्स वेक्टर बी। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, मान लीजिए वेक्टर ए कॉलम वेक्टर 2 3 के इक्वल है और वेक्टर बी कॉलम वेक्टर 4 1 के इक्वल है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू है क्वांटिटी 2 टाइम्स 4 प्लस क्वांटिटी 3 टाइम्स 1, जो इक्वल है 8 प्लस 3, जो इक्वल टू है 11। ध्यान दीजिए कि कंप्यूटेशनली ये कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें सिर्फ डी मल्टीप्लिकेशंस और D-1 एडिशंस की जरूरत होती है। इसी सिंपलिसिटी की वजह से GPUs मैसिवली पैरेलल फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक का यूज करके हर सेकंड बिलियंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स कंप्यूट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। द जियोमेट्रिक डेफिनेशन मैग्नीट्यूड मीट्स डायरेक्शन। जियोमेट्रिक डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट को सीधे दोनों वेक्टर्स की लेंस L2 नॉर्म्स और उनके बीच के एंगल थीटा से लिंक करती है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू है L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर ए टाइम्स L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर बी टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा, जहां वेक्टर ए का L2 नॉर्म और वेक्टर बी का L2 नॉर्म वेक्टर से और बी की यूक्लिडियन लेंथ्स हैं। थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का नॉन रिफ्लेक्स एंगल है, जहां 0 डिग्रीज लेस देन और इक्वल टू थीटा है, जो कि लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज है, या 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा है, जो कि लेस देन और इक्वल टू पाई रेडियंस है। इक्विवेलेंस ऑफ द डेफिनेशंस। ये दोनों डेफिनेशंस बिल्कुल सेम स्केलर क्यों देती हैं? हम इस इक्विवेलेंस को वेक्टर्स ए, बी और उनके डिफरेंस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से बने एक ट्रायंगल पर लॉ ऑफ कोसाइंस का यूज करके प्रूव कर सकते हैं। यह डायग्राम टू वेक्टर्स के बीच के ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करता है, जो उनके मैग्नीट्यूड्स, उनके बीच के एंगल और एक राइट ट्रायंगल के रूप में रिप्रेजेंट किए गए वेक्टर सबट्रैक्शन को दिखाता है। ट्रिग्नोमेट्री से लॉ ऑफ कोसाइंस कहता है L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी स्क्वेयर्ड इक्वल टू है L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर ए स्क्वेयर्ड प्लस L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर बी स्क्वेयर्ड माइनस 2 टाइम्स L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर ए टाइम्स L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर बी टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा। वेक्टर नॉर्म्स का यूज करके लेफ्ट साइड को एक्सपेंड करने पर L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी स्क्वेयर्ड इक्वल टू है ट्रांसपोज ऑफ द क्वांटिटी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी टाइम्स द क्वांटिटी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जो इक्वल टू है वेक्टर ए ट्रांसपोज टाइम्स वेक्टर ए माइनस 2 टाइम्स वेक्टर ए ट्रांसपोज टाइम्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी ट्रांसपोज टाइम्स वेक्टर बी।
जो इक्वल टू है L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर ए स्क्वेयर्ड माइनस 2 टाइम्स द क्वांटिटी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर बी स्क्वेयर्ड। दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट करने पर L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर ए स्क्वेयर्ड माइनस 2 टाइम्स द क्वांटिटी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर बी बी स्क्वेयर्ड इक्वल टू है L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर ए स्क्वेयर्ड प्लस L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर बी स्क्वेयर्ड माइनस 2 टाइम्स L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर ए टाइम्स L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर बी टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा। दोनों साइड से वेक्टर ए के L2 नॉर्म स्क्वेयर्ड प्लस वेक्टर बी के L2 नॉर्म स्क्वेयर्ड को सबट्रैक्ट करने पर और -2 से डिवाइड करने पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू है L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर ए टाइम्स L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर बी टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा। अलजेब्रा और जियोमेट्री के बीच का ये ब्रिज हमें प्योरली अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज करके एंगल्स जैसी जियोमेट्रिक क्वांटिटीज को सॉल्व करने में मदद करता है। सेक्शन ब्रेक। डॉट प्रोडक्ट इज एन अलाइनमेंट डिटेक्टर। क्योंकि लेंथ्स यानी वेक्टर ए का L2 नॉर्म और वेक्टर बी का L2 नॉर्म हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट का साइन पूरी तरह से कोसाइन ऑफ थीटा से डिसाइड होता है। यह डायग्राम टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट और उनके बीच के एंगल के बीच के रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करता है। ये 3 केसेस दिखाता है जिसमें एक पॉजिटिव डॉट प्रोडक्ट एक एक्यूट एंगल को इंडिकेट करता है जहां वेक्टर्स एक सिमिलर डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। एक 0 डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री एंगल पर परपेंडिकुलर वेक्टर्स को इंडिकेट करता है जो कोई अलाइनमेंट शेयर नहीं करते हैं। और एक नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट ऑब्ट्यूज एंगल को इंडिकेट करता है जहां वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ग्रेटर देन 0 एक्यूट एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्रीज। वेक्टर्स जनरली सिमिलर डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमाइज्ड होता है जब थीटा 0 डिग्रीज के इक्वल होता है, कोसाइन ऑफ 0 डिग्रीज 1 के इक्वल होता है, जिसका मतलब है कि वेक्टर्स परफेक्टली कोलिनियर हैं। वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0 राइट एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज। वेक्टर्स ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। वे 0 डायरेक्शनल ओवरलैप शेयर करते हैं। मशीन लर्निंग में ऑर्थोगोनल फीचर वेक्टर्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट अनकोरिलेटेड फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस देन 0 ऑब्ट्यूज एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। वेक्टर्स जनरली अपोजिट डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट अपनी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू पर पहुंच जाता है जब थीटा 180 डिग्रीज के इक्वल होता है, कोसाइन ऑफ 180 डिग्रीज -1 के इक्वल होता है। डॉट प्रोडक्ट को आप एक सोलर पैनल और लाइट रेज की तरह सोचिए। अगर सोलर पैनल लाइट को डायरेक्टली फेस करता है तो थीटा 0 डिग्रीज के इक्वल होता है और एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम पर होता है। अगर पैनल लाइट की तरफ साइडवेज टिल्टेड है तो थीटा 90 डिग्रीज के इक्वल होता है और ये 0 लाइट कलेक्ट करता है। अगर इसे अपसाइड डाउन फ्लिप कर दिया जाए तो थीटा 90 डिग्रीज से ग्रेटर होता है और ये लाइट से पूरी तरह से दूर पॉइंट करता है। सेक्शन ब्रेक। जियोमेट्रिक प्रोजेक्शंस कास्टिंग वेक्टर शैडोज। सिर्फ अलाइनमेंट मेजर करने के अलावा डॉट प्रोडक्ट हमें एक रेफरेंस वेक्टर के रिलेटिव वेक्टर्स को पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिकम्पोज करने की परमिशन देता है। इस ऑपरेशन को जियोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। इमेजिन कीजिए कि एक लाइट सोर्स को एक रेफरेंस वेक्टर बी के काफी ऊपर इस तरह पोजीशन किया गया है कि लाइट रेज वेक्टर बी को एक राइट एंगल 90 डिग्रीज पर हिट करती हैं। वेक्टर ए द्वारा वेक्टर बी से डिफाइंड लाइन पर डाली गई शैडो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर वेक्टर प्रोजेक्शन है, जिसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑनटू वेक्टर बी के रूप में लिखा जाता है। यह डायग्राम लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि कैसे एक वेक्टर को एक बेस वेक्टर के रिलेटिव 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिकम्पोज किया जा सकता है, जिसमें 1 कंपोनेंट बेस वेक्टर के पैरेलल होता है और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होता है। सेक्शन ब्रेक। स्केलर प्रोजेक्शन कंपोनेंट लेंथ। उस शैडो की लेंथ जिसमें वेक्टर बी के रिलेटिव उसका डायरेक्शनल साइन भी शामिल है, उसे स्केलर प्रोजेक्शन या वेक्टर बी के अलोंग वेक्टर ए का कंपोनेंट कहा जाता है। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी इक्वल टू है L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर ए टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा। हमारे जियोमेट्रिक डॉट प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करते हुए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा के। हम कोसाइन ऑफ थीटा की जगह वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
The component of vector a along vector b be equal to है L2 norm of vector a times the quantity vector a dot vector b divided by the product of the L2 norm of vector a and then the L2 norm of vector b जो equal to है the fraction vector a dot vector b divided by the L2 norm of vector b. ध्यान दीजिए कि वेक्टर b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b सिंपली यूनिट वेक्टर b हैट है जो वेक्टर b की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसलिए वेक्टर a का कंपोनेंट वेक्टर b के अलोंग इक्वल टू वेक्टर a डॉट b हैट। a का b पर स्केलर प्रोजेक्शन बस a का एक नॉर्मलाइज्ड यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट है जो b के अलोंग पॉइंट कर रहा है। सेक्शन ब्रेक। वेक्टर प्रोजेक्शन फार्मूला। इस स्केलर शेडो लेंथ को वापस एक एक्चुअल वेक्टर में बदलने के लिए जो वेक्टर b की लाइन के अलोंग पॉइंट कर रहा हो, हम स्केलर प्रोजेक्शन को यूनिट डायरेक्शन वेक्टर b हैट से मल्टीप्लाई करते हैं। वेक्टर a का प्रोजेक्शन वेक्टर b पर इक्वल टू वेक्टर a का कंपोनेंट वेक्टर b के अलोंग टाइम्स b हैट जो इक्वल टू है न्यूमरेटर वेक्टर a डॉट वेक्टर b और डिनोमिनेटर L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर b वाले फ्रैक्शन टाइम्स न्यूमरेटर वेक्टर b और डिनोमिनेटर L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर b वाले फ्रैक्शन के। वेक्टर a का प्रोजेक्शन वेक्टर b पर इक्वल टू न्यूमरेटर वेक्टर a डॉट वेक्टर b और डिनोमिनेटर L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर b स्क्वायर्ड वाले फ्रैक्शन टाइम्स वेक्टर b जो इक्वल टू है न्यूमरेटर वेक्टर a ट्रांसपोज वेक्टर b और डिनोमिनेटर वेक्टर b ट्रांसपोज वेक्टर b वाले फ्रैक्शन टाइम्स वेक्टर b। सेक्शन ब्रेक। ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन। किसी भी वेक्टर a को किसी दूसरे वेक्टर b के रिस्पेक्ट में दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में यूनिकली स्प्लिट किया जा सकता है। एक पैरेलल कंपोनेंट वेक्टर a पैरेलल इक्वल होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन टू वेक्टर b के, यानी वेक्टर b के अलोंग शैडो। एक ऑर्थोगोनल कंपोनेंट वेक्टर a परपेंडिकुलर इक्वल होता है वेक्टर a माइनस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन टू वेक्टर b के, यानी वर्टिकल एरर वेक्टर। वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर a पैरेलल प्लस वेक्टर a परपेंडिकुलर। यह है डिकम्पोजिशन ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन जैसी टेक्निक्स का कॉर्नरस्टोन है, जिसका यूज QR फैक्टराइजेशन में होता है और लीनियर रिग्रेशन में भी, जहां मॉडल रेसिड्यूअल्स को इन फीचर्स द्वारा स्पैन किए गए सबस्पेस में ऑर्थोगोनली प्रोजेक्ट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। कोसाइन सिमिलैरिटी और कोसाइन डिस्टेंस। हालांकि रॉ डॉट प्रोडक्ट्स अलाइनमेंट को मेजर करते हैं, लेकिन वे वेक्टर मैग्नीट्यूड के प्रति सेंसिटिव होते हैं। मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग वेक्टर है। अगर हम हर पैराग्राफ को 2 बार रिपीट करके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की लेंथ को डबल कर दें तो इसकी टर्म फ्रीक्वेंसीज डबल हो जाती हैं, जिससे इसका एम्बेडिंग वेक्टर डी मैग्नीट्यूड में डबल यानी 2D हो जाता है। अगर हम एक यूजर सर्च क्वेरी वेक्टर Q का डॉट प्रोडक्ट D वर्सेस 2D के साथ ले तो वेक्टर Q डॉट क्वांटिटी 2 टाइम्स वेक्टर D इक्वल टू 2 टाइम्स क्वांटिटी वेक्टर Q डॉट वेक्टर D। रॉ डॉट प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए डबल हो जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट लंबा है, भले ही इसका सेमेटिक टॉपिक बिल्कुल भी नहीं बदला है। मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट प्योर डायरेक्शनल अलाइनमेंट को मेजर करने के लिए हम कोसाइन सिमिलैरिटी का यूज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। कोसाइन सिमिलैरिटी को डिफाइन करना। कोसाइन सिमिलैरिटी AC दो नॉन जीरो वेक्टर्स के बीच के एंगल थीटा को उनके डॉट प्रोडक्ट को उनके L2 नॉर्म्स के प्रोडक्ट से डिवाइड करके आइसोलेट करती है। A सब C ऑफ वेक्टर A कॉमा वेक्टर B इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा जो इक्वल टू है न्यूमरेटर वेक्टर A डॉट वेक्टर B और डिनोमिनेटर L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर A टाइम्स L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर B वाले फ्रैक्शन के जो इक्वल टू है न्यूमरेटर सम फ्रॉम I इक्वल टू 1 to D ऑफ A सब I B सब I और डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ सम फ्रॉम I इक्वल टू 1 to D ऑफ A सब I स्क्वायर्ड टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ सम फ्रॉम I इक्वल टू 1 to D ऑफ B सब I स्क्वायर्ड वाले फ्रैक्शन के। इक्विवेलेंटली कोसाइन सिमिलैरिटी यूनिट नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स A हैट और B हैट का डॉट प्रोडक्ट है। A सब C ऑफ वेक्टर A कॉमा वेक्टर B इक्वल टू A हैट डॉट B हैट, जहां A हैट इक्वल टू है न्यूमरेटर वेक्टर A और डिनोमिनेटर L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर A वाले फ्रैक्शन के, और B हैट इक्वल टू है न्यूमरेटर वेक्टर B और डिनोमिनेटर L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर B वाले फ्रैक्शन के। प्रॉपर्टी रेंज -1.0 इज लेस देन और इक्वल टू A सब C ऑफ वेक्टर A कॉमा वेक्टर B जो लेस देन और इक्वल टू है 1.0 के। AC इक्वल टू प्लस 1.0 यानी वेक्टर्स बिल्कुल सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, जहां थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। AC इक्वल टू 0.0 यानी वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, जहां थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। AC इक्वल टू -1.0 यानी वेक्टर्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं, जहां थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। सेक्शन ब्रेक। कोसाइन डिस्टेंस। चूंकि स्टैंडर्ड डिस्टेंस मैट्रिक्स जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस को नॉन नेगेटिविटी की जरूरत होती है
और वेक्टर्स के आइडेंटिकल होने पर वे 0 पर पहुंच जाते हैं। इसलिए कोसाइन सिमिलैरिटी को अक्सर कोसाइन डिस्टेंस DC में कन्वर्ट किया जाता है। डी सब सी ऑफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी इक्वल टू 1 माइनस ए सब सी ऑफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी जो इक्वल टू है 1 माइनस न्यूमरेटर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिनोमिनेटर L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर ए टाइम्स L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर बी वाले फ्रैक्शन के। अगर वेक्टर्स डायरेक्शन में आइडेंटिकल हैं तो AC इक्वल टू 1 होता है और कोसाइन डिस्टेंस 0 होता है। अगर वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं तो AC इक्वल टू 0 होता है और कोसाइन डिस्टेंस 1 होता है। अगर वेक्टर्स डायमेट्रिकली अपोज्ड हैं तो AC इक्वल टू -1 होता है और कोसाइन डिस्टेंस 2 होता है। सेक्शन ब्रेक वेक्टर डेटाबेसेज के लिए यूनिट वेक्टर ट्रिक हाई परफॉर्मेंस सिमेटिक सर्च और रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन RAG पाइपलाइंस में कोसाइन सिमिलैरिटी का यूज करके मिलियंस ऑफ एम्बेडिंग वेक्टर्स को क्वेरी करना कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकता है अगर हम हर सर्च कंपैरिजन के दौरान L2 नॉर्म्स को कंप्यूट करते हैं। हम एक सिंपल प्रोडक्शन ट्रिक के साथ इस ओवरहेड को बाईपास कर सकते हैं। डेटाबेस में इंसर्शन के समय सभी वेक्टर एम्बेडिंग्स को यूनिट लेंथ पर प्री नॉर्मलाइज करें L2 इक्वल्स 1.0। जब वेक्टर ए का L2 नॉर्म 1 के इक्वल हो और वेक्टर बी का L2 नॉर्म 1 के इक्वल हो ए सब सी ऑफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी इक्वल टू न्यूमरेटर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिनोमिनेटर 1 टाइम्स 1 वाले फ्रैक्शन के जो इक्वल टू है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के। यूनिट नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स के लिए कोसाइन सिमिलैरिटी सीधे रॉ डॉट प्रोडक्ट में सिंपलीफाई हो जाती है। इसके अलावा दो यूनिट वेक्टर्स के बीच यूक्लिडियन डिस्टेंस L2 डिस्टेंस स्क्वेयर्ड का कोसाइन सिमिलैरिटी के साथ डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप होता है। द स्क्वेयर्ड L2 नॉर्म ऑफ A hat minus B hat equals the quantity A hat minus B hat transpose times the quantity A hat minus B hat equals A hat transpose A hat minus 2 A hat transpose B hat plus B hat transpose B hat equals 1 minus 2 A sub C of A comma B plus 1 equals 2 minus A sub C of A comma B. The squared L2 norm of A hat minus B hat equals 2 times the quantity 1 minus A sub C of A and B which equals 2 times D sub C of A and B. इसकी मैथमेटिकल आइडेंटिटी का मतलब है कि नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स के लिए मिनिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट या मैक्सिमम कोसाइन साइन सिमिलैरिटी से आइटम्स को रैंक करने पर बिल्कुल सेम सर्च रिजल्ट्स मिलते हैं। वेक्टर डेटाबेसेस इसका फायदा उठाकर हैवी स्क्वायर रूट ऑपरेशंस को ब्लेजिंग फास्ट मैट्रिक्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट्स से स्वैप कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक डॉट प्रोडक्ट्स इन एक्शन ट्रांसफार्मर अटेंशन और वेक्टर डेटाबेसेस। अब आइए देखते हैं कि मॉडर्न AI आर्किटेक्चर्स में डॉट प्रोडक्ट्स कहां हैवी लिफ्टिंग करते हैं। सेक्शन ब्रेक RAG सिस्टम्स में वेक्टर डेटाबेस रिट्रीवल। जब कोई यूजर मॉडर्न AI एजेंट को एक प्रॉम्प्ट सबमिट करता है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज AMS नॉर्म, तो क्वेरी स्ट्रिंग को एक एनकोडर मॉडल के जरिए हाई डायमेंशनल डेंस एम्बेडिंग वेक्टर Q इन R2 the D में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वेक्टर डेटाबेस डॉक्यूमेंट चंक एंक एम्बेडिंग्स के 1 के 2 डॉट 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 के N इन R2 the D को स्टोर करता है। सबसे रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट ढूंढने के लिए सिस्टम क्वेरी वेक्टर Q और सभी स्टोर्ड डॉक्यूमेंट वेक्टर्स के J के बीच सिमिलैरिटी स्कोर कंप्यूट करता है। यह डायग्राम वेक्टर डेटाबेस रिट्रीवल के प्रोसेस को दिखाता है। एक यूजर प्रॉम्प्ट को टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल का यूज करके क्वेरी वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। इस क्वेरी वेक्टर को फिर डॉट प्रोडक्ट सिमिलैरिटी का यूज करके डेटाबेस डॉक्यूमेंट वेक्टर्स के साथ कंपेयर किया जाता है। सबसे हाईएस्ट सिमिलैरिटी स्कोर वाले डॉक्यूमेंट को टॉप मैच के रूप में सिलेक्ट किया जाता है। डॉक्यूमेंट रिट्रीवल को डॉट प्रोडक्ट्स की एक सीरीज Q ट्रांसपोज के रूप में कास्ट करके हार्डवेयर एक्सेलरेटर्स मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स में से टॉप के डॉक्यूमेंट मैचेस को मिलीसेकंड्स में कंप्यूट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक ट्रांसफार्मर स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन लैंडमार्क पेपर अटेंशन इज ऑल यू नीड में कोर अटेंशन मैकेनिज्म को इस तरह डिफाइन किया गया है। अटेंशन ऑफ Q के एंड V इक्वल्स सॉफ्टमैक्स ऑफ द फ्रैक्शन Q टाइम्स के ट्रांसपोर्ट डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ D सबके मल्टीप्लाइड बाय V, जहां Q इन R ऑफ डायमेंशन N बाई D के क्वेरी मैट्रिक्स है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि टोकन्स क्या ढूंढ रहे हैं। K इन R ऑफ डायमेंशन M बाई D की मैट्रिक्स है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि टोकन्स क्या ऑफर कर रहे हैं। V इन R ऑफ डायमेंशन M बाई D V वैल्यू मैट्रिक्स है जिसमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है और DK की वेक्टर्स का हिडन डायमेंशन है। मैट्रिक्स प्रोडक्ट Q के ट्रांसपोज हर क्वेरी टोकन और हर की टोकन के बीच रॉ डॉट प्रोडक्ट्स कंप्यूट करता है। इसके रिजल्ट में मिलने वाले स्केलर अटेंशन लॉजिट्स यह तय करते हैं कि टोकन I को टोकन J पर कितना फोकस करना चाहिए। सेक्शन ब्रेक स्क्वायर रूट ऑफ D के स्केलिंग फैक्टर के पीछे का मैथ।
सॉफ्टमैक्स के अंदर उस क्रिटिकल स्केलिंग फैक्टर पर ध्यान दीजिए जो कि 1/√d है। यह डिवाइजर क्यों जरूरी है? सिर्फ क्यू के ट्रांसपोज का ही यूज क्यों नहीं कर लेते? इसे समझने के लिए आइए एक डॉट प्रोडक्ट के वेरिएंस को एनालाइज करते हैं जैसे जैसे वेक्टर डायमेंशंस बढ़ते हैं। मान लीजिए एक क्वेरी वेक्टर क्यू के कंपोनेंट्स जिन्हें Q1 Q2 से लेकर QD के तक रिप्रेजेंट किया गया है और एक की वेक्टर के जिसे K1 K2 से लेकर के D के तक रिप्रेजेंट किया गया है, वे इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं जिनका मीन यानी QI की एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू KI की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 के बराबर है और वेरिएंस यानी QI का वेरिएंस इक्वल टू KI का वेरिएंस 1 के बराबर है। अब उनके डॉट प्रोडक्ट पर विचार करें, एस इक्वल टू क्यू डॉट के, जो कि आई इक्वल टू 1 से लेकर डी के तक QI टाइम्स के आई के सम के बराबर है। डॉट प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यू, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस इक्वल्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम फ्रॉम आई इक्वल्स 1 टू डी सब के ऑफ क्यू सब आई टाइम्स के सब आई विच इक्वल्स sum from I equals 1 to d sub k of expected value of q sub I times k sub I which equals sum from I equals 1 to d sub k of the expected value of q sub I times the expected value of k sub I which equals 0। डॉट प्रोडक्ट का वेरिएंस क्योंकि QI और KI इंडिपेंडेंट हैं। द वेरिएंस ऑफ q sub I times k sub I equals the expected value of q sub I squared times k sub I squared minus the square of the expected value of q sub I times k से sub I which equals the expected value of q sub I squared times the expected value of k say I squared minus 0 which equals 1 times 1 which equals 1। सभी d के इंडिपेंडेंट डायमेंशंस को सम करने पर एस का वेरिएंस I इक्वल टू 1 से d सब के तक के q sub I टाइम्स के सब I के सम के वेरिएंस के इक्वल है, जो कि I इक्वल टू 1 से d सब के तक के q sub I टाइम्स के सब I के वेरिएंस के सम के इक्वल है, जो कि I इक्वल टू 1 से d सब के तक के 1 के सम के इक्वल है, जो कि d सब के इक्वल है। अनस्केल्ड डॉट प्रोडक्ट का वेरिएंस डी के बराबर होता है। इसका मतलब है कि एस का स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ डी के है। क्यों लार्ज वेरिएंस सॉफ्टमैक्स ग्रेडियंट्स को डिस्ट्रॉय करता है? जैसे जैसे वेक्टर डायमेंशन डी के बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल डी के इक्वल्स 64 या डी के इक्वल्स 128, तो डॉट प्रोडक्ट्स क्यू के ट्रांसपोज का मैग्नीट्यूड प्लस 25.0 या माइनस 30.0 जैसी वैल्यूज तक बढ़ जाता है। जब एक सॉफ्टमैक्स फंक्शन के इनपुट्स एक्सट्रीमली लार्ज या स्मॉल हो जाते हैं, तो सॉफ्टमैक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक शार्प वन हॉट वेक्टर या हार्ड मैक्स में सैचुरेट हो जाता है। Softmax of the vector containing 25.0 minus 10.0 and minus 15.0 is approximately equal to the vector containing 1.0, 0.0 and 0.0। यह डायग्राम सॉफ्टमैक्स ग्रेडियंट सैचुरेशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे सॉफ्टमैक्स आउटपुट इनपुट लॉगिट्स के बेसिस पर 0 से 1 में ट्रांजिशन करता है। एक्सट्रीम पॉजिटिव या नेगेटिव इनपुट वैल्यूज पर आउटपुट कर्व फ्लैट हो जाता है, जिसका मतलब है कि ग्रेडियंट 0 के करीब पहुंच जाता है और मॉडल सैचुरेशन एक्सपीरियंस करता है। इन सैचुरेटेड रीजन्स में सॉफ्टमैक्स का इसके इनपुट्स के रिस्पेक्ट में मैथमेटिकल डेरिवेटिव वर्चुअली 0 तक गिर जाता है, जहां सॉफ्टमैक्स का ग्रेडियंट अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। बैकप्रोपेगेशन के दौरान ग्रेडियंट्स अटेंशन लेयर के थ्रू बैकवर्ड फ्लो नहीं कर पाते हैं, जिससे वैनिशिंग ग्रेडियंट्स की प्रॉब्लम होती है और मॉडल ट्रेनिंग कंप्लीटली स्टॉल हो जाती है। क्यू के ट्रांसपोज को स्क्वायर रूट ऑफ डी के से डिवाइड करके हम वेरिएंस को वापस 1 पर रीस्केल कर देते हैं। एस का वेरिएंस डिवाइडेड बाई डी सबके का स्क्वायर रूट इक्वल टू है 1 ओवर डी सबके टाइम्स एस का वेरिएंस, जो इक्वल टू है डी सबके ओवर डी सबके, जो इक्वल टू है 1.0। स्केलिंग अटेंशन लॉजिट्स को एक स्मूथ और वेल बिहेव्ड रेंज में रखती है, चाहे फीचर डायमेंशंस कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, जिससे ट्रेनिंग के दौरान सॉफ्टमैक्स ग्रेडियंट्स हेल्दी रहते हैं। सेक्शन ब्रेक, पायटॉर्च हैंड्स ऑन प्रोजेक्शंस, कोसाइन सिमिलैरिटी और अटेंशन स्केलिंग। चलिए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्शंस, कोसाइन सिमिलैरिटी आइडेंटिटीज और स्केल्ड वर्सेस अनस्केल्ड अटेंशन लॉजिट्स के ग्रेडियंट बिहेवियर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पायथन कोड लिखते हैं। यह पायटॉर्च स्क्रिप्ट डीप लर्निंग में अटेंशन मैकेनिज्म्स के पीछे के फंडामेंटल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करती है। यह वेक्टर डॉट प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्शंस और कोसेंस और कोसाइन सिमिलैरिटी को कैलकुलेट करके शुरू होती है और उनकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करती है। इसके बाद यह एम्पिरिकली डेमोन्स्ट्रेट करती है
कि कैसे डॉट प्रोडक्ट्स का वेरिएंस वेक्टर डायमेंशन साइज के साथ स्केल होता है। लास्ट में ये हाई डायमेंशनल वेक्टर्स पर सॉफ्टमैक्स सैचुरेशन के कारण होने वाली वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट करती है और दिखाती है कि कैसे डायमेंशन के स्क्वायर रूट से डिवीजन बैक प्रोपेगेशन के दौरान ग्रेडियंट्स को स्टेबलाइज करता है। सेक्शन ब्रेक। डॉट प्रोडक्ट्स और सिमिलैरिटीज के लिए प्रोडक्शन बेस्ड प्रैक्टिसेस। प्रोडक्शन सिस्टम्स में वेक्टर सिमिलैरिटीज और अटेंशन ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करते समय इन प्रैक्टिकल गाइडलाइंस को ध्यान में रखें। ###1 डॉट बैच्ड वेक्टर सिमिलैरिटीज के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करें। क्वेरी सेट्स और वेक्टर डेटाबेस के बीच पेयरवाइज डॉट प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने के लिए पायथन फॉर लूप्स का यूज कभी न करें। मान लीजिए हमारे पास क्वेरीज का एक बैच क्यू इन आर टू द पावर बी क्रॉस डी है और कैंडिडेट वेक्टर्स का एक सेट के इन आर टू द पावर एन क्रॉस डी है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके एक साथ सभी पेयरवाइज सिमिलैरिटीज को कंप्यूट करें। यह पाइटॉर्च स्निपेट जीपीयू पर एक सिंगल पैरेलल ऑपरेशन में क्वेरी वेक्टर्स के एक बैच और कैंडिडेट वेक्टर्स के एक सेट के बीच पेयरवाइज डॉट प्रोडक्ट सिमिलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। 2 न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी इन कोसाइन सिमिलैरिटी। जब आप कस्टम कोसाइन सिमिलैरिटी लॉजिक लिख रहे हों तो स्टैंडर्ड डिवीजन को अवॉइड करें अगर वेक्टर्स में सारे जीरोज हो सकते हैं। एक जीरो वेक्टर जीरो पास करने से जीरो नॉर्म मिलता है जिससे डिवीजन बाय जीरो होता है और एन वैल्यूज जनरेट होती हैं। यह पायटॉर्च एग्जाम्पल डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि वेक्टर्स के बीच कोसाइन सिमिलैरिटी को सेफली कैसे कैलकुलेट किया जाए। यह एक अनसेफ मैनुअल डिवीजन जिसमें डिवीजन बाय जीरो एरर्स का रिस्क रहता है, उसकी तुलना एक प्रोडक्शन सेफ वर्जन से करता है जो डिनोमिनेटर में एक छोटा सा सेफ्टी मार्जिन जोड़ता है। फाइनली यह दिखाता है कि फ्रेमवर्क के नेटिव कोसाइन सिमिलैरिटी फंक्शन का यूज करके सेम सेफ रिजल्ट कैसे अचीव किया जाए जो इंटरनली सेफ्टी मार्जिन को हैंडल करता है। हाई थ्रूपुट सर्च के लिए एम्बेडिंग्स को प्री नॉर्मलाइज करें। अगर आपका सिस्टम पर सेकंड मिलियंस ऑफ नियरेस्ट नेबर सिमिलैरिटी लुकअप्स परफॉर्म करता है तो क्रिएशन के समय ही अपने डेटाबेस वेक्टर्स और इनकमिंग क्वेरी वेक्टर्स को प्री नॉर्मलाइज कर लें। यह पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन उनके लास्ट डायमेंशन के अलोंग L2 नॉर्मलाइजेशन का यूज करके डेटाबेस और क्वेरी एम्बेडिंग्स को नॉर्मलाइज करता है और फिर एक फास्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके उनके बीच के सिमिलैरिटी स्कोर्स कैलकुलेट करता है। सेक्शन ब्रेक। समरी की टेकअवेज। ये रेफरेंस टेबल एसेंशियल मैथमेटिकल वेक्टर ऑपरेशंस और मशीन लर्निंग मॉडल्स में उनके एप्लीकेशंस को आउटलाइन करती है। यह सिमिलैरिटी और अलाइनमेंट के लिए डॉट प्रोडक्ट के अलजेब्रिक और जियोमेट्रिक फॉर्म्स को एक्सप्लेन करती है। सिग्नल डिकम्पोजिशन के लिए वेक्टर प्रोजेक्शन को डिटेल में बताती है। वेक्टर डेटाबेसेस में सेमेटिक रिलेशनशिप्स को ढूंढने के लिए कोसाइन सिमिलैरिटी को डिस्क्राइब करती है और ट्रांसफार्मर न्यूरल नेटवर्क्स के लिए स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन को हाईलाइट करती है। अब जब वेक्टर लेंथ्स, मैट्रिक्स मैग्नीट्यूड्स, इनर प्रोडक्ट्स और स्केल्ड अटेंशन डायनेमिक्स क्लियरली मैप आउट हो चुके हैं तो आपने डीप न्यूरल नेटवर्क्स के लिए रिक्वायर्ड कोर लीनियर अलजेब्रा फाउंडेशंस को कंप्लीट कर लिया है। चलिए इनकी मैथमेटिकल फार्मूलाज, जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, पाइटॉर्च स्निपेट्स और प्रोडक्शन डिबगिंग स्ट्रेटेजीज को हमारे फाइनल सेक्शन 1.5 चैप्टर चीट शीट और नोटबुक रेफरेंस समरी में कंसोलिडेट करते हैं।